दिशा क्लासेस गोपालगंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत 10वीं क्लास का पहला चैप्टर मंगलम। मंगलम चैप्टर को हम लोग आज हिंदी अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले जो 2023 के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए चैप्टर बाय चैप्टर सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे। जब आप अर्थ समझ जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आपका सही हो जाएगा, पूरा का पूरा। ये वादा नहीं, पूरा गारंटी है हमारा। आइए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं, पाठ का परिचय लेते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम मंगलम है। इस पाठ में कुल 5 जो है श्लोक दिए गए हैं, यानी मंत्र दिए गए हैं, और 5 मंत्र जो हैं उपनिषद से लिए गए हैं। 5 मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं बाबू? उपनिषद से लिए गए हैं, जिनमें पहला जो है ईशावास्य उपनिषद, दूसर का कंठ उपनिषद, तीसर का मुंडक उपनिषद, चौथा श्वेताश्वर उपनिषद से ये 5 के 5 श्लोक यानी कि मंत्र लिए गए हैं। और जब भी कोई मंगल कार्य होने वाला होता है उस समय इसका उच्चारण किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में, शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ, अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्व जो रखने वाली ग्रंथें हैं वो उपनिषद ही हैं। उपनिषद ही है आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाली उपनिषद ही है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति आपका आदर, विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर है तो बढ़ जाएगा, अगर ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है तो आप में ईश्वर के प्रति विश्वास जगेगा, उठ जाएगा। सत्य की खोज की ओर आपका मन जो है झुक जाएगा। सच्चाई की, सत्य की खोज के लिए आपका मन झुकाव तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता है तो हमें उपनिषदों और वेदों का जो है अध्ययन करते रहना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं, पहला मंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि पहला मंत्र क्या है और उसको आसानी से समझते हैं। चलिए सबसे पहले है ये हमारा हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य हि पिहितं मुखम तत्वं पुष्पन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कहा गया है हिरण्मयेन पात्रेण माने हीरे जैसे पात्र से, सोने जैसे पात्र से, सत्यस्य अपिहितम, सत्यस्य अपिहितम, सत्य का मुख जो है, सत्यस्य अपिहितम मुखम मतलब सत्य का मुख जो है सोने जैसे के पात्र से ढक दिया गया है। सच्चाई का मुंह आज भी पैसों से ढका जा सकता है। अगर कोई कितना हो सच्चा इंसान हो, उससे ले जाकर के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया दे दीजिए तो उस सच्चाई को भुला जाएगा और वो झूठ परोस देगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? सत्य का मुंह जो है कैसे बंद कर दिया गया है? रुपए, पैसे, सोना, चांदी, हीरे मोती से सत्य का मुंह बंद किया जा सकता है। आगे कहा गया है तत्वम पुष्पन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य का मुंह जो है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा देना है। अगर आप सत्य धर्मवान या सत्य धर्म की प्राप्ति चाहते हैं तो अपने अंदर से मोह माया लालच को दूर कर दीजिए, ताकि पैसों से, रुपए से आपको कोई तोल न सके। इसलिए यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा देना चाहिए। आइए दूसरा श्लोक पर हम लोग पहुँचते हैं। अड़ोरड़ियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निर्हितो गुहायाम। जंतु का मतलब हम लोग हैं मनुष्य, जंतु, मनुष्य तो एक प्रकार का जंतु ही है। तो जंतु के शरीर में एक हृदय है, मनुष्य के शरीर में हृदय है, और उसी हृदय में अणु से भी छोटा, ऊपर देखिए अड़ोरड़ियान महतो महियान, अणु माने अणु से भी छोटा, महतो महियान मतलब महान से भी महान,
क्या मौजूद है? आत्मा है। महान से भी महान और अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। तम क्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान्म हिमान्म आत्मनः। कहा गया है कि विद्वान जो लोग होते हैं वो शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देख लेते हैं, देखते हैं। तीसरा है सत्यमेव जयते नानृतम सतयेन पंथा वीततो देवयानः येनाक्रमन्त त्रिस्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। सच्चाई की कभी भी जीत हुई है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। थोड़ा देर लगता है लेकिन सत्य के साथ अगर आप हैं तो आपकी जीत पक्की है। झूठ की जीत नहीं होती है, लेकिन आजकल झूठ की ही जीत हो जा रही है पैसे के दम पर। सतयेन पंथा वीततो देवयानः, सत्य धर्म से ही, सत्य के मार्ग से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। अगर देवलोक की प्राप्ति करनी है तो आपको सबसे पहले सत्य के रास्ते को अपनाना होगा, सत्य के रास्ते पर चलना होगा। ये ना क्रमन त्रिस्यो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निदानम। कहा गया है ऋषि लोग जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो देवलोक को प्राप्त करने के लिए उसी सत्य के रास्ते को पहले प्राप्त करते हैं जहाँ पर सत्य का भंडार है। जब सत्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी तो आप परमात्मा से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग चौथा श्लोक पे चलते हैं। चौथा श्लोक हमारा है यथा नधः शयन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यानी कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। समझिएगा, नदी छोटी होती है, समुद्र बहुत बड़ी होती है, लेकिन समुद्र में क्या होता है कि वो अपना, जब नदी समुद्र में मिलती है तो अपना नाम सबसे पहले खो देती है, उसके बाद अपना रूप खो देती है। मतलब कि जो गंगा नदी है, गंडक नदी है, अगर वो जा कर के मिल जाती है बंगाल की खाड़ी समुद्र में, तो वहाँ पर वो समुद्र के नाम से जाने जाने लगेगी, न कि गंगा नदी के। यानी कि उसका नाम मिट गया, नाम परिवर्तित हो गया। अब वो जब समुद्र में जाएगी तो वो नदी नहीं कहलाएगी, अब वो समुद्र में समुद्र कहलाने लगेगी। यानी अपना रूप भी खो दी वो। तो नाम और रूप खो देती हैं कौन? नदियाँ। उसी प्रकार से विद्वान लोग जो होते हैं अपने नाम और रूप को त्याग देते हैं, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। आगे है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। कहा गया है कि मुझे ही महान पुरुष जानो, परमात्मा को महान पुरुष जानो। जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। चलिए, ये आप अच्छी तरह से भली भांति समझ गए होंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और मज़ा भी आए, समझ में आए ये सारी चीज़ों को देखते हुए। तो आप दिल से पढ़ें, मन से पढ़ें और अपने तैयारी को इतना बेजोड़ कर लें, इतना बेजोड़ कर लें कि परीक्षा में जब बैठें तो परीक्षा एकदम हलवा लगे। ऐसे लगे बार ये तो हम 20 मिनट 25 मिनट पहले जो है इसको कंप्लीट करके हम बैठ जाएं।
इतना आसानी से इसको। चलिए, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।